जय श्री राम। कृष्णं वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी के यह विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य सत्संगत के तहत आज श्रवण कथा कर्मशत 7वां भाग तीर्थ यात्रा। प्रज्ञा चक्षु श्रवण की माता पिता श्रवण से तीर्थ यात्रा की मन की जो अभिलाषा थी व्यक्त की है, और तीर्थ यात्रा के लिए श्रवण कुमार जो प्रबंध करते हैं उस विषय में आज अपन कथा कथन करने जा रहे हैं। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, श्रवण कुमार की जय हो, जय हो। श्रवण कुमार एक लघु मानव, एक सामान्य जन अपने जीवन को संस्कारों के ढांचे में ढाल गृहस्थ दाम्पत्य जीवन का साक्षात आधार, माता पिता की सेवा में जीवन की सिद्धि पाने वाला, समाभाव के मर्म को जीकर लघु मानव पुत्र धर्म की प्रकाष्ठा का साक्षी, पुत्र का पैमाना, काल अतीत काल जही अजर अमर लाखों लाख मानवों का आदर्श पुत्र वो श्रवण कुमार महामानव। तो आज हम इनका जो तीर्थ का जो महत्व है, तीर्थ यात्रा के विषय में, और तीर्थ का अर्थ क्या है, मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, यहां तक चर्चा करेंगे। राम जी राम। गणपति जगवदन सदा प्रथम पूज्य हुआ, सदबुद्धि देवो शिवसुत जपो यापका, सरस्वती को वंदना कंठ विराजो, शुद्ध बुद्धि विद्या देव श्रवण कथा कहा, शुद्ध बुद्धि विद्या देव तो श्रवण कथा केवा। हरिओम। तो भारतवर्ष एक कर्म प्रधान धर्म प्रधान देश है। ये ऐसा देश है, इसके हर कण कण में शंकर है, रोम रोम में जिनमें राम की ध्वनि उच्चित होती है। हर अरण्य एक एक झाड़ी में ईश्वर का निनाद सुनाई देता है। हर गिरी कंदराओं पर्वतों से उस परमात्मा का सुमधुर निनाद सुनाई देता है। तो ऐसा भारतवर्ष एक कर्म प्रधान देश है। यहां की पृथ्वी का एक एक कण इसीलिए पवित्र माना। यहां तो संसार के अनेकों देशों में अनेक तीर्थ स्थान है, पर भारतवर्ष में तीर्थ स्थानों की भरमार ही है। हर पर्वत, हर शृंग, हर स्थल पर कहीं न कोई छोटा मोटा तीर्थ हर क्षेत्र में मिल ही जाता है। क्योंकि भारत का जन्म संत सिद्ध महात्मा जहां तपे हैं, तपस्या की है, हर जगह उस परमात्मा को प्रकट करके ही उन्होंने विश्राम किया है। भारत के हिंदू हमें जितनी यात्रा करते दिखाई देते हैं, उतनी दूसरी जातियां नहीं। यहां तो ईसाइयों और मुसलमानों के भी जेरूसलम, वेटिकन सिटी, मक्का और मदीना आदि तीर्थ स्थान है। भारतवर्ष में भी अजर शरीफ और ख्वाजा साहब की दरगाह जैसे ये अनेक मुसलमानों के भी पाक स्थल है, पवित्र स्थल है। पर जितने हिंदुओं के हैं उतने किसी भी धर्म के अनुयायियों के नहीं।
विश्व में भारत ही एक ऐसा विलक्षण देश है जहां पूर्णतः सात्विक प्रकृति का विकास प्रकाश हुआ है एवं धर्मों में सनातन मूल कृत्य है। अर्थात एकमात्र आर्य हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है, सनातन धर्म, जिसमें तीर्थों का शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक दृष्टि से लोगों को वर्गीकरण हुआ है। तीर्थ यात्रा का सनातन संस्कृत हिंदू धर्म में प्रधान स्थान है। प्रत्येक हिंदू इसलिए ललायित रहता है कि किसी प्रकार वह एक बार भारत के समस्त तीर्थों का दर्शन अवगान करके स्नान ध्यान से अपने जीवन को धन्य करे, कृतार्थ करे, प्राणवर्त प्राणों को धन्य धन्य करे। इसलिए हर एक रहता है तो उनकी अंधी माता पिता भी उसके लिए लड़ाई करें। तो तीर्थ शब्द का अर्थ और परिभाषा क्या होती है, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि तीर्थ शब्द का तात्पर्य है पवित्र करने वाला। महापुरुषों को इसीलिए परम तीर्थ कहा जाता है क्योंकि अपने लोकोत्तर भगवद्गीता गुणों के प्रभाव से वे तीर्थों को भी पवित्र कर लेते हैं। तीर्थो कुर्वन्ति तीर्थानि अथवा तरती पाप अधिकम यस्मात् सुतीर्थ, जिसके द्वारा मनुष्य पाप आदि से मुक्त हो जाए उसे तीर्थ कहते हैं। त्रि पलवंत तरणयो धातु से पात्री तू दिवश्री से शिशि भया तक, इस उणादि सूत्र द्वारा ठक प्रत्यय करने पर तीयते अनेन, यानी इससे तर जाता है। इस अर्थ में तीर्थे या अर्चादि से तीर्थः शब्द भी निष्पन्न होता है। अमर सिंह ने निपान, आगम, ऋषि, दुष्ट, जल तथा गुरु की भी तीर्थ संज्ञा कही है। अमर कोश में आया हुआ है, निपान आगम यो तीर्थ, ऋषि जुष्ट जले गुरु। व्याकरण शास्त्र के अनुसार तीर्थ शब्द की व्याख्या त्रिधातु से थ प्रत्यय जोड़ने पर तीर्थ शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जिसके द्वारा तरा जा रहा है। ऐसे तीर्थ तीन प्रकार के हैं। प्रथम जंगम, द्वितीय मानस और तृतीय स्थावर, यानी जंगम, मानस और स्थावर। तो जंगम तीर्थ कौन से हैं? तो रामचरित मानस में आया हुआ है कि मुद मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राज, स्वधर्म पर आरूढ़ जन तत्वज्ञ ब्रह्मनिष्ठ विरक्त पुरुष जंगम तीर्थ कहलाते हैं। और मानस तीर्थ सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, प्राणी मात्र पर दया, दान, मनोनिग्रह, संतोष, ब्रह्मचर्य, प्रिय भाषण, विवेक, धृति और तपस्या प्रवृत्ति को शास्त्रों में मानस तीर्थ की संज्ञा दी है। मानसिक तीर्थ से अंतःकरण शुद्ध होता है। कहा भी है कि अंतःकरण की शुद्धि वास्तविक शुद्धि। राम। और तीसरा है स्थावर तीर्थ। पृथ्वी के असंख्य पवित्र स्थल और सागर, नदियां, सरोवर, कूप और जलाशय, जहां महापुरुषों ने तन को तपाया, मन को समझाया, वो पावन स्थल पुण्य क्षेत्र जो है तीर्थ कहलाए। प्रज्ञा चक्षु माता पिता की तीर्थ सेवन की इच्छा हुई, सर्वन के समक्ष व्यक्त कर रही है। यज्ञ देवता और शर्मिष्ठा अपने आश्रम में बैठे आपस में वार्तालाप कर रहे थे। उनकी अवस्था वृद्ध हो चली थी और वृद्ध अवस्था तीर्थ भरण की होती है। इसी संदर्भ में दोनों व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं। यज्ञरथ बोले, हे प्रिया, अनंत अरह नियमित भोगने के उपरांत इस परम पद की प्राप्ति हुई है। यह मानव पद प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है। हे प्रिया, परम पिता परमात्मा कितनी दयालु है कि कुकर्मी जीव को भी अपने से मिलने के लिए अवसर प्रदान करते हैं ये मानव शरीर से। और कहते हैं कि आश्रम धर्म का पालन करते हुए, तीनों तीर्थों का सेवन करते हुए मुझ परमात्मा में प्रतिष्ठित हो ये परमात्मा। यज्ञरथ आगे बोले, हे प्रिया, हम जीवन संध्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पता नहीं कब जीवन रूपी सूर्यास्त हो जाए। हर काम का समय निश्चित होता है, परंतु ईश्वर मंगूर नश्वर देह से शाश्वत ईश्वर अंशी कब रवाना हो जाए इसका कोई समय निश्चित नहीं। कहा भी है कि काल बूढ़ा गिने न बाल, अर्थात काल यह नहीं देखता है कि यह बालक है, यह बूढ़ा है, जवान है, तो फिर हमारे तो केस भी सफेद हो चुके। शर्मिष्ठा कहती, हे प्रियतम,
तो हमें क्या करना चाहिए? मानव जीवन का प्रधान उद्देश्य क्या है? दयालु आप मेरा समाधान करने की कृपा करें। तो यज्ञ रथ और हे प्रियतमा, मनुष्य जीवन का प्रधान उद्देश्य और एकमात्र परम लाभ है भगवत प्राप्ति। हे प्रिया, मनुष्य के शरीर में 100 झुर्रियां पड़ गई हो, सिर के बाल पक गए हो, अथवा वह अभिनव युवकी हो, आई हुई मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। अतः हमें भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की शरण जाना चाहिए तथा भगवान के कीर्तन, श्रवण, वंदन, पूजन, दर्शन में ही मन लगाना चाहिए। संसार के सभी संबंध मृत्यु के एक झटके में छूटने वाले हैं। इस दृश्य प्रपंच में मन को न लगाना है। और अब देखा जाए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो आज कोरोना के कहर से, इस वैश्विक महामारी के भयावह वातावरण से खुली किताब हो गई है प्रकृति, यह विश्व। किसी प्रकार के प्रवचन से समझाने की आवश्यकता नहीं, हम आंखों के सामने देख रहे हैं। ये सारा प्रपंच नाशवान क्षण भर रहने वाला है, तो अत्यंत दुख देने वाला है, अर्थात संसार दुखालय है। परंतु परम पिता परमेश्वर श्री भगवान नित्य सत्य है। भक्ति देवी के प्राण वल्लभ तथा अच्युत, यह अच्युत उसे कहते हैं जो सदा अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हैं, तो सुखों की खान आनंद स्वरूप है। शर्मिष्ठा बोली, हे पति देव, परब्रह्म शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा के स्वरूप भगवत तत्व गुण लीला नाम रूप आदि का ज्ञान कैसे होता है, मुझे भली भांति समझा कर रखें। यज्ञदत्त बोले, हे प्रियतमा, परमात्मा का ज्ञान होता है। परमात्मा मतलब उनके स्वरूप, तत्व, गुण, रूप, लीला, धाम, नाम आदि का संत संग से ज्ञान, उन संतों के संग जिससे मानव भय दुख से छूट जाता है, यानी जो भव है, इस भव सागर के विभिन्न दुखों से छुटकारा। और संत वे हैं जो बहुर्मुखी जीवन के प्रलोभनों और आकर्षण से मन हटाकर अंतर्मुखी प्रवृत्ति को प्रश्रय देकर तथा तत्व जिज्ञासा से प्रेरित होकर जीवन की सम लक्ष्य का गहन चिंतन किया है। वे नहीं है संत जो मात्र नामधारी हो, बहिर्मुखी जीवन के प्रलोभन और आकर्षण में मन बहालाकर भव की धार बह रहे हो। साधु वस्तुत वो नहीं है। साधु वह है जो बहुर्मुखी जीवन के प्रलोभनों और आकर्षण से मन हटाकर अंतर्मुखी प्रवृत्ति को प्रश्रय देकर तत्व जिज्ञासा से प्रेरित होकर जीवन के सर्व लक्ष्य का गहन चिंतन किया है। जिनकी लोक प्रलोक के विषय में आसक्ति नहीं रही, जिनके मन में काम का संकल्प नहीं है, कांचन और कामिनी रूपी दो दुर्गम घाटियों पर विजय हासिल कर ली है। जैसे एक नरसिंह भगत ने अपने भजन में कहा है, मैं तो उन संत नरो दास जिन्होंने मन मार्या तन वस किया, किया भरम सब दूर, बायर तो कसुदी से नहीं भीतर समके नूर, मैं तो उन संत नरो दास जिन्होंने मन मारा। तो ऐसी संतों की परिभाषा। एक कवि संत कबीर कहते हैं, संत और घर साहेब मुहित संत साहिब में कश अंतर नहीं। ऐसे संतों का घर है वो भगवान, और भगवान का घर उस संतों के वेदे में। स्वामी सुखराम जी वैरागी जोधपुर वाले कहती हैं, कंसन को माटी कर जाने, तिरिया को पाखाड़ बखाने, एक दृष्टि हरि धावे वे संत। अर्थात साधक स्वर्ण और मिट्टी को एक रूप समता की दृष्टि से देखे और काम रूपा स्त्री तृष्णा को परस्पर पत्र के समान जानकर, अर्थात काम यानी स्त्री, लोभ यानी स्वर्ण लोभ का प्रतीक है और स्त्री काम का, क्रोध द्वेष द्वेष आदि रूप विकारों की निवृत्ति करके निष्काम निर्लोभ वृत्ति सहित सर्वत्र परमात्मा को व्यापक भाव से देखे, समता दृष्टि से द्वैत पर विवेक पाकर एक परमात्मा का ध्यान। कनीति में आया है, महात्रिवत परदारेषु प्रद्रवेषु लोष्टवत् सर्वभूतेषु आत्मवित् यः पश्यति स पंडितः। और शारुक्तावली में भी निज मात दिवे पर नार भजे पर को धन लोष्ट समान तजी, जब सब जीव स्वयं सम देखत जो वो वैष्णव है इन पेकत। और स्वामी अक्षराम जी महाराज फिराकी कहते हैं, दो वृत्ति का त्याग पकड़ के एक धनर दूजी नार, जीते काम क्रोध लोभ मोह ज्ञान खड़ग से।
तो यज्ञदत्त ने कहा, हे प्रियतमा, ऐसे संत भगवान के भजन में लगे हुए संत मिलते हैं कहाँ? तीर्थों में। इनका दर्शन मनुष्य की पाप राशि को जला डालने के लिए अग्नि का काम करता है। शास्त्र कहते हैं कि जो लोग संसार से डरे हैं, भवंश बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनको पवित्र जल वाले तीर्थों में जो सदा संत महात्माओं के सानिध्यवास से सुशोभित हो, वहां निवास करना चाहिए। अतः तीर्थों में अवश्य जाना चाहिए। शर्मिष्ठा बोली, हे स्वामी, हमें भी अवश्य जाना चाहिए, परंतु हम तो जाने में असमर्थ हैं, क्या करें? यज्ञराज जी ने कहा, हे प्रिया, ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ और तप को भी तीर्थ कहा है। तीर्थों में भी सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है अंतःकरण की अत्यांतिक विशुद्धि। जिसने इंद्रिय समूह को वश में कर लिया है, वो मनुष्य जहां भी निवास करता है वहीं उसके कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ है। अतः हे देवी, जो मनुष्य तीर्थ भ्रमण में असमर्थ है, यानी शारीरिक आर्थिक आदि रूप से असमर्थ है, तो वह विशुद्ध अंतःकरण से ईश्वर का ध्यान करे, जिनसे आत्म साक्षात्कार कर जीवन मुक्ति हो जाए। और जो फल तीर्थाटन से मिलता है वो घर बैठे ही मिल जाएगा। हे देवी, संत शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि तीर्थ सेवन की तीव्र जिज्ञासा है तो परम पिता परमात्मा परमेश्वर अवश्य दर्शन कराते हैं, प्यासे को पानी और भूखे को भोजन जरूर देते हैं। इतने में यज्ञदत्त और शर्मिष्ठा के सुपुत्र श्रवण घर में प्रवेश करता है। श्रवण कुमार आया, बोला, पिताश्री, अभी आप किस विषय पर बातचीत कर रही थी, क्या मैं जान सकता हूं? तो यज्ञदत्त कहते हैं, हाँ पुत्र, क्यों नहीं, अभी हम दोनों तीर्थ स्थानों के दर्शन की बातचीत कर रहे थे। तुम्हारे जन्म से पूर्व मेरे मन में इस बात की शंका थी कि शायद पूर्व जन्म में हमने कोई पाप किया है, जिसके कारण इस जन्म में संतान होना पड़ रहा है। वो पाप तीर्थ भ्रमण से दूर हो जाएगा, परंतु नेत्र की ज्योति चले जाने पर हम तीर्थ भ्रमण में अवश्य मस्त। शरण पिताश्री, मैं पुत्र होने के नाते आपके मुखमंडल पर निराशा के अश्रु देखना नहीं चाहता, अपितु प्रसन्नता की झलक देखना चाहता हूं। इसके लिए मुझे शायद अपने प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े। पिताश्री, आप निराशा का त्याग कर मन में आशा का संचार करें। आपने तो मेरी मन की बात है। मैं इस समय अवध नरेश महाराज दशरथ के दरबार से आ रहा हूं। महाराज अपने कुल गुरु वशिष्ठ की मंत्रणा पर पुत्रष्टि यज्ञ कराने जा रही है। मैंने गुरु वशिष्ठ जी को आप दोनों के नेत्रों की ज्योति चले जाने की बात बताई। नेत्रों की ज्योति जिस प्रकार वापिस आ सकती है उसका उपाय पूछा तो उन्होंने तीर्थों की महत्ता का वर्णन करते हुए बताया कि तुम अपने माता पिता को तीर्थाटन कराओ तो उनकी नेत्र ज्योति पुनः आने की परम संभावना है। पुत्रेष्ठ यज्ञ की बात सुनकर शरण की माता श्री आशीर्वाद देती हुई बोली, ये बड़ा हर्ष का विषय है कि महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने जा रहे हैं। ईश्वर करे महाराज दशरथ भी हमारी तरह पुत्रवान हो, हमें भी गुरु और वशिष्ठ जी की मंत्रणा का पालन करना चाहिए। यज्ञ वह तो ठीक है, किंतु हम नेत्रहीन हैं, भगवान की पावन लीला धाम के दर्शन हम किस प्रकार कर सकेंगे? तभी शरण कुमार माता पिता के शरण में शीश झुकाकर बोला, पिताश्री, आप दोनों नेत्रहीन हैं तो क्या हुआ, मैं भी तो आपके शरीर का ही एक अंश हूं। आप दोनों जीर्ण हो गए तो क्या हुआ, आपका ही पुत्र तो जीर्ण नहीं। आप पावन तीर्थों का दर्शन मन की आंखों से करोगे, अलौकिक वस्तुओं का दर्शन के लिए तो मन की आंखों की जरूरत ही होती है, और अलौकिक वस्तुओं के दर्शन के लिए तो मन की आंखों की जरूरत ही कहा। और मुझे विश्वास है कि आपका अंतःकरण शुद्ध प्रकाशमान परम पावन है। यज्ञदत्त जी के मन में आशा के दीपक जल उठे और कहने लगे, पुत्र श्रवण, मेरे अंतःकरण में ईश्वर के प्रेम की बातें अभी भी प्रज्वलित है। जब गुरु वशिष्ठ ने हम दोनों को तीर्थाटन की मंत्रणा दी है तो हम जरूर तीर्थाटन के लिए चले, परंतु हे पुत्र श्रवण, तीर्थ स्थानों की यात्रा भी तो आसान नहीं है। अब हम वृद्ध हो गए, लंबी यात्रा करने के योग्य नहीं रहे। इस यात्रा में तुम्हें भी काफी कष्ट होगा। श्रवण कुमार द्रवित होकर हाथ जोड़कर अनुमन ही विधि करने लगा, हे माता श्री, पिताश्री, मुझे ये मालूम है कि मुझे प्राप्त करने के लिए आपने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी,
आपने अपने नेत्रों की दृष्टि के बदले में मुझे प्राप्त किया था, तो क्या पुत्र होने के नाते पुत्र होने के नैतिक कर्तव्य के नाते मेरा यह कर्तव्य नहीं बनता कि मैं आपको तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराकर पितृ ऋण का कुछ बोझा कम कर सकूं। आपके आशीर्वाद और हरि गुरु कृपा से इस यात्रा में मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, अपितु आपके साथ हमें भी सत्संग, संत वाक्य श्रवण, संत सानिध्यवास का कुछ लाभ अवश्य होगा। आप निसंकोच तीर्थ यात्रा की तैयारी करें। जड़ तीर्थ यानी जल, मूर्ति, पाषाण रूप प्राकृतिक दृश्यों का स्पर्श, स्नान और जंगम तीर्थ, संत, विद्वान, विरक्त, तपस्वी महापुरुषों का सानिध्यवास, आश्रम दर्शन और उनका आदित्य उशिष्ट प्रसाद भाग्यवान पुण्यात्माओं को मिलते हैं। अतः इस पावन यात्रा में अनुपम अमोघ तपोमय जीवन में नियम सहित लाभ ही लाभ है। श्रवण की माता पिता का मुखार बिंद पुत्र श्रवण की बात सुनकर खिल उठा और अपने पुत्र की सफलता हेतु भगवान से प्रार्थना की। श्रवण ने चंदन की लकड़ी से एक कावड़ तैयार की, कावड़ की एक टोकरी पिता को और दूसरी टोकरी में माता को बिठाया। माता पिता के चरणों की धूलि मस्तक पर धारण कर गणपति शंकर शिवा परम सच्चिदानंद स्वरूप रमता पुरुष विष्णु की आराध्य आराधन पूजा अर्चना करके शुभ मुहूर्त में यात्रा का शुभारंभ। आज हम कथा का यहीं विश्राम लेते हैं और इससे आगे बहंगी में बैठाकर माता पिता को तीर्थ तन पर ले जाते हुए श्रवण कहाँ किस किस तीर्थ का क्या क्या महत्व है और तीर्थों में क्या नियम रखना चाहिए वो अगले एपिसोड में जारी करेंगे। जय श्री राम।